अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ये एक ग्रुप है जिससे पूरे इलाके की लड़कियां काफ़ी परेशान थीं। अब बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि अफनान ना सिर्फ लड़कियों का शौकीन था, बल्कि वो किसी भी लड़की को गुजरते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए उसकी आदत होती थी कि उसको फंसाने की कोशिश करें, उसको ट्रैप करें, और अगर वो उसकी बात नहीं सुनती थी तो उनको तंग करता था, उनके घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता था और इलाका मकीन भी उससे बेहद तंग थे। ये एक ग्रुप था जो यही काम करता था। रोज रात को जो है ये लोग बाहर निकलते थे और किसी ना किसी जगह पे जाके लड़कियों को परेशान किया करते थे। अफनान का गैंग इस वक्त बुरी तरह से बेनकाब हो गया है और गैंग के जितने अरकान हैं यानी कि लड़के हैं, उनके वालिदैन ने कह दिया कि अफनान को जो है वो तुम जाकर उसके खिलाफ गवाही दे दो और बता दो कि हमारा कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ अगर कत्ल व गारत किया है किसी ने तो ये अफनान ने किया है, ये इसका अपना जाती मामला है। ये बच्चा नहीं बल्कि फितना है। अफनान के पकड़े जाने के बाद जो है ग्रुप मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। अफनान के तीनों दोस्त उसके खिलाफ बयान देने को तैयार है। गाड़ी में पांचवा कौन था, इसके हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। डिफेंस की सीसीटीवी ने भांडा फोड़ दिया है। अफान की गाड़ी में 5 अफराद मौजूद थे। अगर हमारे बेटे जो है केस से बाहर ना निकले तो फिर अफनान की खैर नहीं है। एक एक चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा कि अफनान ने कब कहाँ पर क्या किया था, ये मामला क्या है, इससे पहले भी क्या कोई मामला हो चुका है, क्या कोई कत्ल का मामला हुआ है, क्या किसी लड़की को छेड़ने का मामला हुआ है, क्या कोई रेप का मामला हुआ है, ये कौन सी धमकियाँ हैं जो इन दोस्तों के वालिदैन इस वक्त दे रहे हैं। अफनान के पुराने दोस्तों के वालिदैन भी उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। बेटे तू टेंशन ले, मैं सब कुछ सेट कर दूंगा। बाप जो है वो मिन्नत तरले पे आ गया, कभी धमकियां दे रहा है, कभी पैसे दे रहा है, कभी पुलिस को कहता है कि मैंने इतने पैसे खिलाए थे, तुम्हारे 2-3 अफसर जो है वो मुअत्तल हो गए हैं, मैं तुम्हें उनसे ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन इस केस को जो है वो उस तरह से लेके चलो, मेरे बेटे को किसी ना किसी तरीके से बाइज्जत बरी करवा दो इस केस से। ये केस अब कहां पे जा रहा है और ये जो लड़कियां हैं, क्या लड़कियां भी ये सामने आकर अफनान के खिलाफ बयान देने को तैयार है? आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बड़ी ही खौफनाक फैमिली है। किस तरह से ये विक्टिम फैमिली को तंग कर रही है, उनको ये कह रही है कि मजीद 3-4 लाशें उठाने के लिए तैयार हो, जो उसको कंधा कौन देगा, तुम्हारी तो नस्ल खत्म हो गई है। आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सीएम पंजाब तक, वजीर आजम तक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ये मैसेज जाए कि इस वक्त जो है विक्टिम फैमिली को उनकी जरूरत है। बेल के आइकन को क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशन वीडियोज के हवाले से आपको मिलते रहें। डिफेंस लाहौर में जी 7 अफराद के कातिल का बाअसर बाप, जिसके बारे में आप लोग पूछते हैं कि वो क्या है कि वो इतना बाअसर है, तो भाई पाकिस्तान में क्या होता है मुझे सिर्फ ये बताएं। पाकिस्तान में आपके पास पैसा है, ठीक है, आप चाहे मुर्गी चोर क्यों ना हो, आपके पास पैसा है तो आप बाअसर है। यही डेफिनेशन है जी पाकिस्तान में बाअसर होने की कि आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। प्रॉपर्टी डीलर है, उसके बाद डिफेंस में उसकी जो है वो प्रॉपर्टी है, वो वहाँ पर जो है काम करता है, ऑन करता है बहुत सारी चीज़ों को। उसके बाद जो है बड़े बड़े लोगों को जिनसे काम निकलवाने होते हैं उनको प्लॉट वगैरह देता है, पैसे वगैरह देता है। तो ये इसकी डेफिनेशन जो है वो पुलिस के रिकॉर्ड में है और पुलिस ने ये सब तक प्रोवाइड की हुई है। अब जी बाअसर जो बाप है, अब सामने चीज़ें आई हैं कि वो माफिया मांगने पर मजबूर है, तरले मार रहा है। अब उसके बेटे को बचाना बहुत मुश्किल है। ये तरले भी जो है ना सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हैं, क्योंकि उसके वकील ने कहा है कि अभी हम मामला को इसी तरह से सेटल कर सकेंगे। आप एक के बाद एक जो है एप्लीकेशन तो जमा करवा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपके बेटे के करतूत सामने आए हैं, 7 लोगों का कत्ल हुआ है और उसके जो टेस्ट करवा रही है पुलिस देखिए बड़ा मार्जिन ले रही है, बड़ा टाइम ले रही है। पुलिस की भी आप गेम देखें। अगर विक्टिम फैमिली को ये एहसास हो कि पुलिस उनके साथ है तो वो क्यों ये बार बार, उनका वकील कह रहा है, क्यों वो बार बार बोल रहे हैं रफाकत साहब के जी हमारी जान को खतरा है, हमें सिक्योरिटी फराहम करें। इसका मतलब ये कि पुलिस उनकी नहीं सुन रही, सीएम पंजाब से उनका राब्ता नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो वो मीडिया पे आके कहने की बजाय, या उनका जो वकील है वो जज के सामने कहने की बजाय जो है, या मीडिया पे कहने की बजाय वो पुलिस को बताता। तो पुलिस इस वक्त जो मेरे ख्याल में टेस्ट खेल रही है कि फलां टेस्ट है, ढींग टेस्ट है, ये मार्जिन ले रही है, टाइम ले रही है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए मेरे ख्याल में तैयार कर रही है, या उनको अभी भी लगता है कि वो पैसा यहाँ पर खा सकते हैं। तो कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है, वरना जो विक्टिम फैमिली है वो सेटिस्फाइड तो नजर आती ना, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताती चलूं कि रेसिंग और ड्रिफ्टिंग के शौकीन अफनान जो है अपने बाप के दम पर उड़ता फिर रहा था, उसे हीरो बनाया हुआ था, और उसके दोस्त जो हैं, अब वही दोस्त जो उसके पैसे पे पलते थे, उसके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली भाई ये बात है, 7 बंदों का कत्ल है, उनको पता है कि अगर फंस गया
अगर पुलिस सही से काम कर गई, अदालतों ने जो है सज़ा दे दी, तो ये तो लंबी उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है ना। यानी कि अब तो वो सज़ाए मौत से उसको कोई नहीं बचा सकता। तो ये जो दोस्त हैं ये अपने ऊपर क्यों लें? गाड़ी अफनान की, गाड़ी चला रहा था अफनान, तो ये अपने ऊपर लेकर कि जी हमने कहा था कि उसको मारो, क्योंकि इसका बाप झूठ बोल रहा है। इसका फितना बाप जो है वो वकील के कहने पे आके उन लड़कों को भी फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये कह के मेरा बेटा मासूम था। इसकी बेटे की मासूमियत के झंडे, इनकी फैमिली के झंडे जो हैं वो मेरे ख्याल में इनके पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ ये रहते हैं वो लगे हुए हैं। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा बेटा कितना मासूम है, लेकिन ये चाहता है कि वो बाकी लड़के भी फंस जाएं और मेरे बेटे को मासूम बनाकर जो है वो मैं बाहर निकाल लूँ, ये कह के कि मेरा बेटा तो ड्राइविंग ही नहीं कर रहा था, फिर कोई जिन भूत थे। मुझे किस्सा याद आ गया कि ज़ाहिर जाफ़र कहता है, उसका वकील कहता है कि जी ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल नहीं किया। जैसा पूछते कि फिर कत्ल किसने किया, कहते कि जी वो पीछे जंगल था, जंगल के रास्ते से कोई हवाई चीज़ आई और हवाई चीज़ आके जो है वो कत्ल करके चली गई। इसके बाद जी इनके वालिदैन को हवाई चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जब बच्चे इनके बेगैरतियाँ कर रहे होते हैं तो माँ बाप मरे होते हैं। माँ बाप के ही काले करतूत हैं, उनके ही हराम के पैसे हैं, उनके ही हराम की कमाइयाँ हैं जो ऐसी गंदी औलाद जो है वो पैदा करते हैं और परवरिश करते हैं। अब जी उसने कहा कि जी सिर्फ मेरे बेटे को रिमांड पे क्यों भेजा जा रहा है, वो बार बार एक ही सवाल कर रहा है। और उसने अपने वकील से ये तक कह दिया है कि आप ऐसा कुछ करें अदालत में कि बताएं कि मेरे बेटे के साथ जितने दोस्त थे मैं उनका नाम लूंगा, मैं उनके बारे में बताऊंगा और उनको जो है वो पुलिस उनको गिरफ्तार करे। ये सुनकर अफनान के दोस्तों ने भी जब वार्निंग दे दी है कि हम भी तमाम राज खोल देंगे, यानी कि दोनों के पास कोई ना कोई ऐसे राज हैं। पुलिस बीच में पता नहीं क्या रोल प्ले कर रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। पकड़े, उनका भी रिमांड लें, इनका भी रिमांड लें, दो दो थप्पड़ मारने और आराम से जो है वो मामला ठीक हो जाएंगे। पुलिस जो बार बार रिमांड ले रही है, इससे कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं, कुछ सोर्सेस ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि जी कहा गया है कि जी बड़ी पैसे वाली फैमिली है तो हाथ नहीं लगाना, आपने मारना नहीं है, चपेड़े नहीं मारनी, हम आपको उसका मुंह मांगा जो है वो पैसा देंगे, आप हमारे बेटे को तोल लें, जितना पैसा बनता है हम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक उसका बाप जो है वो ऑफर्स करवा चुका, डेफिनेटली पीछे कुछ हो भी रहा होगा। अब बात यह है कि अफनान के बाप ने इन लड़कों को भी जो है डराना शुरू कर दिया है कि अगर तुमने मेरे बेटे के खिलाफ कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। उसने कहा कि जी मेरे बेटे का रिमांड ना लें, बाकी दोस्तों ने उसको उकसाया है उनका भी रिमांड लें। अफनान तो जी घर से गाड़ी लेके निकला था, लेकिन अफनान गाड़ी नहीं चला रहा था। है ना कितनी अनहोनी बात कि जिन भूत या रोबोट चला रहे थे गाड़ी। वो कहते हैं जी अफनान तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था। वो कहते हैं जी गलती सिर्फ अफनान से ये हुई कि उसने अपनी गाड़ी किसी दोस्त को दे दी। अब इसके बाप की मक्कारी देखें, इससे मुझे अंदाज़ा में लगाया है मैंने, और हम ये समझते हैं कि इसका बाप भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अफनान घर से निकला गाड़ी में बैठ के, सीसीटीवी उसकी निकली। अब इसने जाके कहानी सुनाई कि जो डिफेंस में जहाँ पे ड्रिफ्टिंग वगैरह करते थे, रेसिंग करते थे, उन्होंने जगह ही वो चूज़ की हुई थी जहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए थे। अब इसके बाप ने जो है वो कहानी सुनाई है, अदालत में भी ये कहानी सुना दी है कि मेरा बेटा तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था। अगर मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था तो आप उसके सबूत फराहम करें, कहीं पर ये बात जो है साबित नहीं कर सकते आप लोग कि मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था। अब आप ये देखें, गेम देखें कि वहाँ पे कैमरे नहीं है और ये बात सच है। दूसरी तरफ उसने दोस्तों को डराया है कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी अफनान के बारे में बोला कि गाड़ी अफनान चला रहा था तो तुम लोगों की जान को खतरा है। तो हर एक को वो धमकी दे रहा है। विक्टिम फैमिली को कहता है कि तुम्हारे 3 बेटियां तुम्हारी बच्ची हैं, उनको बर्बाद दिया जाएगा, एक तुम्हारा बेटा बच्चा है उसकी नस्ल खत्म कर दी जाएगी। दूसरी तरफ अफनान के दोस्तों को डरा रहा है। तो आप देखें कि कितना कुछ कर रहा है। तीसरी तरफ पैसा खिला रहा है पुलिस को। पुलिस जो है वो रिमांड पर रिमांड ले रही है। अभी तक पुलिस जो है वो मोबाइल रिकवर नहीं कर पाई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि पुलिस अपना जो है कोटा पूरा कर रही है, हर बंदा अपने काम में लगा हुआ है और विक्टिम फैमिली जो है वो बेचारी परेशान है, रो रही है कि हमारी जान को खतरा है। तो कहने का मकसद ये है कि मीडिया के सामने तकरीरें तो सारे कर लेते हैं, चाहे सीएम साहब हो या आईजी साहब हो, तकरीरें करना सबसे ज़्यादा आसान है। मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि सीएम साहब ने आकर इसका खुलासा किया। मैं दिल से उनकी मशकूर हूँ, मैं तारीफ करती हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, एक ऐसा काम किया कि जिसके बारे में मुझ समेत कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। हम इसको हादसा समझ रहे थे। सारा क्रेडिट में सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब को देती हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी चीज करने के बाद जो है आपको लगता है कि आपकी बात की इतनी इंपॉर्टेंस है इस मुल्क में कि मामला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक चीज को बार बार परसू करना पड़ता है। तो सर आपसे अपील है कि आप एक दफा फिर देखें इस मामले को, उस फैमिली से मिलें और देखें कि अभी तक चालान वगैरह के मामले में क्या चल रहा है, अभी तक जो है वो बार बार रिमांड क्यों लिया जा रहा है, रिमांड जिस चीज के लिए लिया जा रहा है क्या कुछ पूरा भी किया जा रहा है, या पुलिस ने जिस तरह से पहले केस को खराब किया
फिर पैसा खा के जो है वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है, ये काम आपने ज़रूर देखना है। बाकी आवाम से मैं अपील करती हूँ कि हमारी पुलिस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, इस केस पर तो कोई आपने वो लेना ही नहीं आपका बनता था, रिस्क लेना बनता ही नहीं था, क्योंकि पहले पुलिस के 3 से 4 अफसरान पैसे खा चुके हैं। तो इस केस को तो आंखें खोल के कवर करना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी ज़रूरत है जी विक्टिम फैमिली को आवाज़ बुलंद करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियो पहुंचे और आप जिंदा कौम है इसका जो है सबूत दें।